प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत व्याकरण में से पाठ क्रमांक 4 तद्धित का तीसरा भाग देख रहे हैं। पिछले 2 भागों में आपने अनेक तद्धितों के प्रयोग किस प्रकार से होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, ये सब देखा। आगे और भी बहुत सारे तद्धित हैं जो कि प्राकृत भाषा में उपयोग में आते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम कुछ और नए तद्धितों का प्रयोग और अर्थ देखेंगे। तद्धित पाठ क्रमांक 4 में बिंदु क्रमांक 6 हुत्तम। हुत्तम आधाता पूर्वता बिंदी हुत्तम प्रत्यय। यह हेमचंद्र प्राकृत व्याकरण में अध्याय क्रमांक 2 सूत्र क्रमांक 158 में इसको बताया गया है। किसी क्रिया की गणना करने के लिए, किसी क्रिया की गणना करने के लिए हुत्तम अव्यय का प्रयोग किया जाता है। गणना करने के लिए मतलब कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 100 बार, तो कितनी बार ये क्रिया हुई है, ये कार्य कितनी बार हुआ है, उसकी गणना करने के लिए हुत्तम यह प्रत्यय का प्रयोग होता है। और हुत्तम लगने के बाद वह जो तद्धित है वह अव्यय का रूप बन जाता है। अव्यय बन जाता है मतलब उसमें कोई विभक्ति नहीं लगती है, वो अव्यय के रूप में वैसी की वैसी ही रहती है। जैसे तिहुत्तम 3 बार, ति 3, इसमें हुत्तम जोड़ दिया, तिहुत्तम 3 बार। सयहुत्तम, सय यानी 100, सयहुत्तम 100 बार, 3 बार, 100 बार, 10 बार, सब में जितने भी संख्याएं हैं उनमें हम ये हुत्तम तद्धित का प्रयोग कर देंगे, प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे, तो वह तद्धित अव्यय के रूप में बन जाएगा तिहुत्तम, सयहुत्तम इत्यादि। यहां पर अर्धमागधी में, अर्धमागधी प्राकृत में हुत्तम के स्थान पर हुत्तो इसका भी प्रयोग होता है। हुत्तम का प्रयोग तो होता ही है, खुत्तो इसका भी प्रयोग होता है। आधाता पूर्वता हो की मात्रा और आधा का ख छोटी ऊ की मात्रा खुत्तो, ये दोनों प्रयोग होते हैं। ये भी अव्यय है। जैसे तिखुत्तो, 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 तिखुत्तो 3 बार। सहस्खुत्तो, सहस्खुत्तो, सहसखुत्तो। अब उच्चारण में आपको ऐसा लग रहा होगा कि दोनों एक से लग रहे हैं, लेकिन आधे का उच्चारण भी हमें लाना है। तिखुत्तो, तिखुत्तो, सहस्खुत्तो, सहसखुत्तो, ऐसे करके ये उच्चारण आ जाएगा 3 बार। और सहस यानी 1000, 1000 बार, ऐसे करके जितनी भी संख्या में हमें बार शब्द लगाना है, तो यह हुत्तम प्रत्यय और अर्धमागधी में खुत्तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 7वां बिंदु, यह भी बेहद आवश्यक महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग आपको कई जगह मिलेगा। इमा, इमा, तण आधाता पूर्वता और ऋणा, तण, त आधाता पूर्वता और ता प्रत्यय। ये 4 प्रत्यय एक साथ बताए जा रहे हैं। हेमचंद प्राकृत व्याकरण में अध्याय क्रमांक 2 सूत्र क्रमांक 154 पर इसका उल्लेख है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इमा और तण प्रत्यय जोड़े जाते हैं। विकल्प से त और ता भी जोड़ा जाता है। जैसे, बहुत सिंपल हो गया। भाववाचक क्या है? भाववाचक का मतलब कोई भी संज्ञा है सफेद, अब उसका भाव, सफेद का भाव क्या? सफेद पना। वह सफेद पना, कालापन,
काला का भाव कालापन, ऐसे ही हल्का का भाव हल्कापन। अब यह जो भाववाचक है इसको हम इनके माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। देखिएगा यहां पर उदाहरण दे रहे हैं, चारों के उदाहरण एक साथ। तीर्ण, तीर्ण, तीर्ण का अर्थ होता है पुष्ट। पुष्ट मतलब हैवी जिसे हम कह सकते हैं, वो है तीर्ण। अब इसमें इमा, तण, त और ता, इनको जोड़ देते हैं तो तीर्ण प्लस इमा, तीर्णिमा, तीर्णिमा। ड़ में छोटा अ, इमा का ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हुआ, ई रह गया, तीर्णिमा। यहां पर प में बड़ी की मात्रा और ड़ में छोटी की मात्रा है, तीर्णिमा, यह स्त्रीलिंग में हो गया। अगर इसमें तण जुड़ता है, पीणतण, पीणतण हो जाएगा, यह नपुंसक लिंग में है। ये सब जो बन रहे हैं ये विशेषण के रूप में है, ये अव्यय नहीं है, विशेषण है। और इनमें जो भी विशेष्य है उसके अनुसार विभक्ति लग जाएगी। स्त्रीलिंग में पीणिमा हुआ, अब इसमें कोई महिला के बारे में बोल रहे हैं तो ऐसी महिला, पीणिमा महिला। अब उसमें जो भी विभक्ति तृतीय लगानी तो तृतीय, द्वितीय लगानी तो द्वितीय, वो आप लगा सकते हैं। तण जोड़ने पर वह नपुंसक लिंग में चला जाएगा, पीणतण। त जोड़ने पर आधाता पूरता, पीणत, पीणत, यह भी नपुंसक लिंग में है। और ता जोड़ते हैं, पीणता, पीणता, यह स्त्रीलिंग में हो जाएगा। जब हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो पीणता के स्थान पर पीणया, ता का लोप होकर य श्रुति कहलाती है, तो वो यह भी हो सकता है इसके स्थान पर, पीणया, ये भी विकल्प से बन सकता है, ये भी स्त्रीलिंग में है। तो हमारे पास पीणिमा, पीणतण, पीणत, पीणता या पीणया, इतने विकल्प बन गए। इसका अर्थ क्या हुआ? पुष्टता, पुष्टता। अब ये जो ता शब्द आया है हिंदी में, वो भी आपको यहीं से पीणता से आया है। कालापन, पन, पन जो है वो तण से, पीणतण, ये तण, ता की जगह पा बन गया, पीणतण। कालापन, अपन बोलते हैं ना कालीमा, कालीमा भी शब्द आपने सुना होगा, ये पीणिमा से ही कालीमा, इमा प्रत्यय से ही काला, काल में इमा जोड़ा तो कालीमा, ये हिंदी में बन गया। इसी तरीके से कालत्व या शुक्लत्व अपन हिंदी में कहते हैं, शुक्लत्व, तो ये आधाता पूरता इससे ही त्व पे पहुंच गए हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। और भी अन्य अन्य प्रकार से हम, क्योंकि प्राकृत भाषा से ही हिंदी भाषा बनी है, तो काफी कुछ सिमिलैरिटीज, काफी कुछ समानताएं हमें प्राकृत से हिंदी में पहुंचते पहुंचते मिलती जाती हैं। अगला यहां पर उदाहरण दे रहे हैं, पुष्प, पुष्प यानी पुष्प। अब पुष्पपना, पुष्पता, इसके लिए इमा, तण, त और ता, इनको जोड़ने पर पुष्प प्लस इमा, पुष्पिमा, पुष्पिमा। यहां भी फ में आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई रह गया, पुष्पिमा, यह स्त्रीलिंग में है। पुष्पतण, पुष्प प्लस तण, पुष्पतण, यह नपुंसक लिंग में है। पुष्प प्लस त, पुष्पत, ये नपुंसक लिंग में है। और पुष्प प्लस ता, पुष्पता या पुष्पया, यह स्त्रीलिंग में है। और इसका अर्थ हुआ पुष्प यानी पुष्प, पुष्पता, पुष्पता, ये इसका अर्थ हुआ। अर्थ भी सरल है, प्रयोग भी सरल है। अब इसको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है, विभक्ति लगाइए, किस विशेषण के साथ उपयोग में लाना है वो लगाइए और आपका वाक्य बन गया। आगे चलते हैं, आठवां बिंदु, ध्यान से देखिएगा। आठवां बिंदु है इत्तीय, इत्तीय, आधाता पूर्वता छोटी की मात्रा, इत्तीय प्रत्यय। यह भी हेमचंद प्राकृत व्याकरण में अध्याय 2 सूत्र नंबर 156 पर उल्लिखित है। इत्तीय, परिमाण अर्थ प्रकट करने के लिए, परिमाण अर्थ प्रकट करने के लिए इत्तीय प्रत्यय ज, त, एत में जोड़ा जाता है।
अब यहाँ पर इत्ती अ की जगह या भी हो जाता है, क्योंकि अक्सर अंत में अगर आ रहा है तो उसके स्थान पर प्राकृत में य कर दिया जाता है। इसको य श्रुति कहते हैं। क्योंकि अ का उच्चारण स्पष्ट नहीं हो पाता है, इसलिए वो अब ऑटोमेटिक उच्चारण में य आ जाता है। परिमाण अर्थ प्रकट करने के लिए, परिमाण का मतलब इतना, उतना, जितना, कितना। अब ये परिमाण है ना, इतना, उतना, तो यह परिमाण अगर अर्थ अगर हमें प्रकट करना है सर्वनामों के साथ, ज, त, एत, ये सर्वनाम है, इनके साथ हमें इत्तीय प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो तद्धित का रूप बन जाता है, विशेषण का रूप वो बन जाएगा। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे ज के साथ जोड़ने पर, ज के साथ इत्तीय जोड़ने पर जित्तीय, ज में आ है और इत्तीय का ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई रह गया, जित्तीय, जितना। अब ये विशेषण है, इसको पुल्लिंग में चलाना है तो जित्तीओ, नपुंसकलिंग में चलाना है जित्तीअम, स्त्रीलिंग में चलाना है जित्तीआ। दूसरा उदाहरण देखिए, त, त प्लस इत्तीअ, यहां भी त में छोटा आ, इत्तीया का ई, आ का लोप हो गया, ई रह गया, तित्तीय, तित्तीय, यह भी विशेषण है, इसका अर्थ हुआ उतना, जित्तीय जितना, तित्तीय उतना। और अब एत, एत, एत प्लस इत्तीय, एत प्लस इत्तीय, इसमें एत का लोप हो जाता है और इत्तीय यही शेष रहता है। इत्तीय यह विशेषण के रूप में है, इतना, इतना, इसमें एत का लोप हुआ है, तो जित्तीय जितना, तित्तीय उतना, इत्तीय इतना। अब यहां पर कितना वो नहीं आ पाया, इसका मतलब क के साथ इत्तीय का प्रयोग यहां पर अभी नहीं बताया गया है, आगे बताया जा रहा है, उसको अपन देख लेते हैं। अभी तो ज के साथ जित्तीय, तित्तीय, इत्तीय ये हमें मिले हैं। अगला जो बिंदु है 8.1, एत्तीय, एत्तिल, एत्तिल और एद्दह, ये तीन विकल्प हमें मिल रहे हैं, एत्तीय, एत्तिल और एद्दह। ये तीनों प्रत्यय हेमचंद प्राकृत व्याकरण में अध्याय क्रमांक 2 सूत्र क्रमांक 157 पर बताए गए हैं। ये भी परिमाण अर्थ वाले ही हैं। क, ज, त और एत, क, ज, त और एत, इन सर्वनामों में परिमाण अर्थक, परिमाण को बतलाने वाले प्रत्यय एत्तीय, एत्तिल और एद्दह। एत्तीय, इस ऊपर पहले इत्तीय बताया था, यहां पर एत्तीय बताया जा रहा है। इसके बाद एत्तिल और एद्दह, ये तीन जोड़े जाते हैं। जैसे अब देखिएगा, सबसे पहले क के साथ में जब हम एत्तीय जोड़ते हैं, एत्तिल जोड़ते हैं और एद्दह जोड़ते हैं, तो क के साथ पर एत्तीय जोड़ने पर क में छोटा आ, एत्तीय का ए, आ और ए मिलकर ए ही रहेगा, आ का लोप हो जाएगा, केत्तीय, यह विशेषण है। एत्तिल जोड़ने पर केत्तिल, एद्दह जोड़ने पर केद्दह, ये तीनों विशेषण हैं। इनका अर्थ है कितना, ठीक है ना, केत्तीय, केत्तिल, केद्दह। इसको पुल्लिंग में करना है केत्तीओ, नपुंसकलिंग में केत्तीअम, स्त्रीलिंग में केत्तीआ, ऐसा बन जाएगा। और वाक्य में प्रयोग कर दीजिए विभक्ति लगा के। इसमें एक रूल और है, हेमचंद प्राकृत व्याकरण सूत्र नंबर अध्याय क्रमांक 1 सूत्र नंबर 84 के अनुसार जो केत्तीअ है, मतलब केत्तीअ में क में ए की मात्रा है, उसके स्थान पर ई की मात्रा भी हो जाएगी, तो बन जाएगा कित्तीअ। अब ऊपर जो हम इत्तीअ प्रत्यय देख कर आए थे, वो इत्तीअ यहां भी हमें
इति अ से मिल गया तो किति अ यह भी बन जाएगा। इसका अर्थ भी कितना, किति अ किति अ, कितिल कितिल, किद्दह किद्दह, इन सब का अर्थ कितना। इन सब के प्रयोग आप अपने वाक्यों में करेंगे होमवर्क के रूप में। दूसरा देखिए, ज के साथ इति अ इतिल इद्दह जोड़ दीजिए, जिति अ जितिल जिद्दह, इसका अर्थ हुआ जितना। इसमें भी हेमचंद प्राकृत व्याकरण अध्याय 1/84 जित्तीय के स्थान पर जित्तीय यह भी हो जाएगा, जितिल के स्थान पर जितिल यह भी हो जाएगा, और जिद्दह के स्थान पर जिद्दह ये भी हो जाएगा। जित्ती अ भी होगा, जित्ती अ भी होगा, जितिल और जितिल, जिद्दह और जिद्दह, ये सभी रूप हमें शास्त्रों में प्राकृत के ग्रंथों में मिलते हैं। आगे चलते हैं, त के साथ इति अ इतिल और इद्दह जोड़ने पर तित्ति अ तितिल तिद्दह, इसका अर्थ हुआ उतना। यहां भी हेमचंद प्राकृत व्याकरण अध्याय 1/84, यहां भी तित्ति अ का तित्ति अ यह भी बन जाएगा, तितिल का तितिल, तिद्दह का तिद्दह ये बन जाएंगे। चौथा है एत, एत प्लस इति अ, एत प्लस इतिल और एत प्लस इद्दह, यहां भी एत का लोप हो जाता है। जैसे पिछले वाले सूत्र में, पिछले वाले 8वें नंबर बिंदु में हमने देखा था इति अ जुड़ने पर एत का लोप हो जाता है, यहां पर भी इति अ इतिल और इद्दह जुड़ने पर एत का लोप हो जाता है। क्या बचेगा, इति अ इतिल और इद्दह, ये सभी विशेषण हैं, इनका अर्थ है इतना। और उसके बाद फिर इनको पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में करके इनका वाक्यों में प्रयोग किया जा सकता है। चलिए आज इतना ही करते हैं, आपके लिए होमवर्क है ये सारे प्रत्यय जो आपने आज सीखे हैं इन सब के आपको वाक्य बनाने हैं, वाक्यों में प्रयोग करना है और उसका हिंदी अर्थ भी लिखना है। ये आपका होमवर्क है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। प्राकृत भाषा को सीखना कोई सरल बात नहीं है, बहुत धैर्य रखना होता है, बहुत मेहनत करने के बाद प्राकृत भाषा सीखने में आती है। आप सभी बड़े आनंद के साथ बड़ी सरलता से प्राकृत भाषा सीख रहे हैं। ये सब हमारा आप सभी का सौभाग्य है जो हमें इतनी प्राचीन भाषा सीखने समझने को मिल रही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्चक हैं जिनके निमित्त से ये कार्य YouTube और प्राकृत ऐप पर परमानेंट हो रहा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।